अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्चुअल एज में खुशामदीद। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कोई भी चीज बेफायदा नहीं बनाई गई। तमाम जानदार और बेजान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर चीज एक दूसरे पर इन्हिसार करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्लाह के बनाए गए पौधों और जानवरों की। ये जानवर हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं, फिर चाहे मामला हमारी खुराक का हो, सवारी का या फिर दोस्ती का। दोस्तों, दुनिया के इस साइकिल में किसी एक को भी निकाल दिया जाए तो कुदरत का बनाया हुआ तवाज़ुन खराब हो जाएगा और इसके बदले में तबाही आएगी। ये कहना बेजा नहीं है कि सिर्फ इंसान के ना होने से ही इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि इंसान की गैर मौजूदगी में जमीन और इस पर बसने वाले जानवर बेहतर और सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकेंगे। इंसान की जमीन पर बढ़ती हुई कुरानंदाजी की वजह से जानवरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। कुछ इकसाम नापैद हो गए हैं, जबकि कुछ हालात के नामुवाफिक होने की वजह से जल्द मर रहे हैं। इनकी बहुत सी इकसाम ऐसी हैं जो इंसानों से भी लंबी जिंदगी गुजारती हैं। आज की इस वीडियो का मकसद भी आपका तारुफ उन जानवरों से करवाना है जो लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल यानी लंबी जिंदगी गुजारने वाले जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसे जानवर का भी बताया जाएगा जो कि मरता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा जानवर है जो हमेशा जिंदा रहता है और आराम से दूसरे जानवरों की जिंदगियां खत्म होते हुए देखता है। तो चलिए जानते हैं हैरत अंगेज जानवरों के बारे में। दोस्तों, ये ग्रीनलैंड शार्क है और ये बहरे क्यानूस में पाई जाती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 16 फीट होती है। ये इंतहाई ठंडे पानी के समंदर में पाई जाती है। ये समंदर में मरने वाले जानवरों की गोश्त की बू सूंघकर वहां तक पहुंच जाती है और मुर्दा जानवर इसकी खुराक बन जाते हैं। ये ज्यादातर गहराई में रहना पसंद करती है। साइंटिस्ट ने इसके आई लेंस पर तजुर्बा करके पता लगाया है कि ये शार्क कम से कम 272 साल तक जिंदा रहती है। रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदारों यानी वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में सबसे लंबी जिंदगी पाने वाली ये शार्क है, जबकि इंसान भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। दोस्तों, ये टोटारा है। ये देखने में छिपकली जैसा लगता है, लेकिन दर हकीकत इसका ताल्लुक सफेनोडोनेशिया ग्रुप से है। इस ग्रुप की अब सिर्फ 2 इकसाम ही बाकी रह चुकी हैं। ये जानवर करीबन 200 मिलियन बरस से इस जमीन का हिस्सा है। इस वक्त जमीन पर पाए जाने वाले टोटारा कम से कम 100 से 200 साल पुराने हैं, मगर अब ये नस्ल नापैद होती जा रही है और अब ये सिर्फ न्यूजीलैंड के साहिल पर ही पाई जाती है। दोस्तों, ये खूबसूरत पौधों जैसे दिखने वाली चीज दर हकीकत लेमेलिब्रैंकिया ट्यूब वर्म्स हैं। ये समंदर की निचली सतह पर रहते हैं और तकरीबन 170 बरस के हैं। साइंसदानों के मुताबिक इनमें से कुछ 250 साल से भी ज्यादा अरसे से जिंदा हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये किसी पौधे की नहीं बल्कि एक समुद्री जानवर की है जिसका नाम रेड सी ऑर्चिन है। ये बहरेल काहिल में पाई जाती है, ताहम ये गहरी लहरों वाले हिस्से में नहीं जाते। अगर आप कभी इनको देखें तो ये जहन में रखिएगा कि ये कम से कम आपसे 200 साल बड़े हैं। दोस्तों, ये ब्राउन वेल है और ये मेमल्स के ग्रुप में सबसे ज्यादा लंबी जिंदगी पाने वाला जानवर है। इनमें सबसे बड़ी वेल इस वक्त तकरीबन 211 बरस की है। ये रंगारंग खूबसूरत मछली सजावट के सिलसिले में पाली जाती है। इसका नाम कोई है। इसकी कुछ इकसाम तकरीबन 2 सदियों तक भी जिंदा रहती है। अब तक सबसे लंबी जिंदगी पाने वाली कोई का नाम हैनाको था, जो 1977 में इस वक्त मर गई थी जब इसकी उम्र 226 बरस थी। जी हाँ दोस्तों, कछुए भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं, क्योंकि ये भी लंबी जिंदगी पाने वाले जानवरों में से एक है। कछुए की एक किस्म जिसका नाम हैरियट था, इसे जू में रखा गया, जहाँ 2006 में 175 साल की उम्र में हार्ट फेलियर से इसकी मौत वाक़या हुई। दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस जानवर की तरफ जो कभी नहीं मरता। दोस्तों, ये है टेरिटॉप्सिस न्यूट्रिकोला जेलीफिश। ये जेलीफिश की ही एक किस्म है। इसका साइज कतरे छोटा होता है। ये गर्म इलाके के पानियों में भी पाई जाती है। इसकी जिंदगी का साइकिल अजीब और दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है। ये जेलीफिश अपनी जिंदगी के तमाम मरहले बाकी पानी के जानवरों की तरह तय करती है, लेकिन बालिग होने के बाद ये मुकम्मल तौर पर नई पैदा होने वाली जेलीफिश की तरह हो जाती है, जिसके बाद ये फिर से जवान हो जाती है और दोबारा नौजायदा जेलीफिश बन जाती है। इसकी जिंदगी का ये चक्कर जारी रहता है, जिसकी वजह से ये कभी नहीं मरती। ये बेल शेप में होती हैं और इसका साइज तकरीबन 4.5 मिलीमीटर होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक जितनी होती है। इस जेलीफिश के अजीबो गरीब अंदाज ने इसे रिसर्च का मरकज बना दिया है। ये बालिग होने के बाद अंडे देती है जिनसे बच्चे बनते हैं और इस अमल के बाद ये खुद भी नौजायदा मतलब न्यूली बोर्न जेलीफिश बन जाती है। ये छोटे समुद्री जानवरों और अंडों को खाती है, जबकि बड़ी जेलीफिश इसका शिकार कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।